हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर थर्ड ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा एक्कोमोडेशन, डिफेक्ट ऑफ विजन। उसमें हम पढ़ेंगे मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, प्रेसबायोपिया क्या होता है और इसके करेक्शन भी देखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस लेक्चर से आपके 3 से 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि अगर आपने सैंपल पेपर उठा के देखा होगा तो वहां पर अक्सर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे। डिफेक्ट ऑफ विजन हर हालत में पूछा जाता है, मायोपिया में करेक्शन क्या होता है, कौन कौन से कॉजेज होते हैं, वो सारी चीजें पेपर में आती हैं। 1 नंबर के लिए भी, 2 नंबर के लिए और 3 नंबर के लिए। मतलब सीधा सा है, आपके इस लेक्चर से 3 से 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म होने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल पेटी पैक होके बैठो, कुछ मिनटों में आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हमारा पहला टॉपिक है एक्कोमोडेशन। बिल्कुल फील के साथ समझने की कोशिश करना। एक्कोमोडेशन का मतलब होता है हमारी आंखों की वो क्षमता जिससे हम पास का भी आसानी से देख सकते हैं और दूर का भी आसानी से देख लें। फिर से बता रहा हूं, एक्कोमोडेशन हमारी आंखों की वो क्षमता होती है जिससे हम पास का भी आसानी से देख पाए और दूर का भी आसानी से देख पाए। बगल वाली सीट पे कौन बैठा है, दूर वाली क्लास में कौन बैठा है, क्या कर रहा है, वहां के सारे सारे आपको दूर से ही दिख जाए, तो इसको बोलते हैं एक्कोमोडेशन। अब इसमें मेन काम है फोकल लेंथ का। ठीक है, किसका काम है? फोकल लेंथ का। फिर से यहां पे लिखना है कुछ, आप हिंदी में ही लिख लो क्योंकि आपको याद करना है, डेफिनेशन बाद में याद लेना। लिखना है यहां पे हमारी आंखों की वो क्षमता, वो कैपेसिटी लिखो, कैपेसिटी जिससे हम पास का भी आसानी से देख पाए, आसानी से देख पाए और दूर का भी, और दूर का भी। with the help of adjusting focal length। क्या? फोकल लेंथ। अब बच्चों जल्दी से बताओ, हमारी आंखों में, ठीक है, हमारी आंखों में, हमारी खूबसूरत सी आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस पाया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस। और ये लाइट को क्या करता है? फोकस करता है। क्या करता है? फोकस करता है। ठीक है, ये तो आपको पता है। और उस लेंस का नाम क्या है बच्चों? क्रिस्टलाइन लेंस। कौन सा लेंस है बच्चों? क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, कोई दिक्कत? हम फिर से बता रहे हैं, एक्कोमोडेशन होता है हमारी आंखों की वो क्षमता जिससे हम पास का भी आसानी से देख पाए और दूर का भी आसानी से देख पाए। लेकिन एक हेल्दी पर्सन THYL लगा दिया, गलत हो गई स्पेलिंग। हेल्दी पर्सन बच्चों कहां तक अच्छे से देख पाता है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम भी उसको देखने में दिक्कत होगी और फार पॉइंट में भी देखने को दिक्कत होगी। मतलब एक, अगर हमको करेक्ट विजन चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट, हमको साफ साफ देखना है, तो दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की दूरी अगर 25 सेंटीमीटर है तो वहां तक ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जर्वर आसानी से ऑब्जेक्ट को देख पाएगा क्लियरली। ठीक है, आप किताब ऐसे पकड़ो 25 सेंटीमीटर पे, आपको क्लियरली दिखाई देगा। और जैसे जैसे किताब पास लेके आओ, आपको ब्लरनेस हो जाती है आंखों में, आप क्लियरली फोकस नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो इतना लिखो जल्दी से, फिर आगे आपको और अच्छी चीजें समझाते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म की जिसका नाम है सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स के बारे में आपने पहले ही पढ़ रखा होगा बच्चों। ये लेंस को क्या करती है? पोजीशन में होल्ड करती है। इट होल्ड्स द लेंस। कौन सा लेंस? क्रिस्टलाइन लेंस। कौन सा? जो भी बताया था, कॉन्वेक्स लेंस। लेंस, इट होल्ड्स द लेंस इन प्रॉपर पोजीशन। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है, हम बूढ़े होते चले जाते हैं, हमारी सिलेरी मसल्स क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं। फिर लेंस अपनी पोजीशन पे नहीं होता, जिसकी वजह से हमको देखने में दिक्कत होती है। जब लेंस पोजीशन पे नहीं होगा तो इमेज रेटिना पे नहीं बन पाएगी। बात समझ में आई? सर बिल्कुल समझ में आई। अब ध्यान से सुनो, अब मैंने क्या बताया, जब पास का देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंखों का लेंस है वो कैसा है? फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो रिलैक्स होगा, कॉन्टेक्ट होगा। दूर का देखने में भी लेंस अपनी थोड़ी सी शिफ्टिंग करेगा। तो जब सिलेरी मसल्स
इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आता है। जब सिलेरी मसल्स क्या होती हैं, रिलैक्स होती हैं, ठीक, रिलैक्स होती हैं, तो बच्चों लेंस जो है, ठीक है, अब वो वाला कौन सा लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस, पूरा लिखो पता चले, दिक्कत हो जाए आपको। क्रिस्टलाइन लेंस जो है, ठीक है, वो कैसा हो जाता है, थिन हो जाता है। कैसा हो जाता है, थिन, मतलब पतला हो जाता है। जो ये विड्थ है, ये वाली जो विड्थ है, ये कम हो जाती है। विड्थ क्या हो जाती है, विड्थ कम हो जाती है, ठीक है, आई बात समझ में। जब ये लेंस रिलैक्स होगा, सॉरी सिलेरी मसल से रिलैक्स होंगी तो क्रिस्टलाइन लेंस कैसा होगा, थिन होगा, और जिससे फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ इंक्रीजेस। अब बच्चों फोकल लेंथ बढ़ने का मतलब क्या है, हम दूर का आसानी से देख पाएंगे, दूर का आसानी से देख पाएंगे, मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। इंपॉर्टेंट की पॉइंट था, फिर से बताएंगे, सिलेरी मसल्स रिलैक्स होंगी, लेंस कैसा होगा, थिन होगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, और दूर का ऑब्जेक्ट हम आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। बात यहां तक समझ में आ गई सर, नोट करो फटाक से। सेकंड पॉइंट है बच्चों, जब हमारी सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं, पास आती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, इनको भी ठंडी लग जाती है, तो जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है, कौन सा लेंस है बच्चों, क्रिस्टलाइन लेंस है, ठीक है, वो कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है। अब भाई लेंस को दबाओगे जैसे, तो लेंस कैसा हो जाए, थिक होने का मतलब जो ये विड्थ है ये बढ़ जाएगी, ये विड्थ क्या हो गई, बढ़ गई, विड्थ ऑफ लेंस इंक्रीजेस, क्यों, क्योंकि लेंस हमारा भैया फ्लेक्सिबल है, ठीक, तो जिससे फोकल लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई, तो हम पास का आसानी से देख पाएंगे। सर फील आ गया, ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर में सच में हेल्प मिले, एकदम फील आ जाए, तो कमेंट बॉक्स में हार्ट के साइन बना देना। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चों डिफेक्ट ऑफ विजन, मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हमारा प्रेस बायोपिया क्या होता है, उसके करेक्शन, ठीक है, नोट करो याद है फटाक से। बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो पहले नॉर्मल आई की बात करते हैं, ठीक है, जो बच्चों नॉर्मल ह्यूमन आई होती है, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन आई, ठीक है, इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने वाली आंखें नहीं बता रही, नॉर्मल ह्यूमन आई की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बच्चों जो नियर पॉइंट ऑफ द आई होता है, ध्यान से सुनना, नियर पॉइंट ऑफ द आई होता है, वो बच्चों कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, एक पॉइंट समझ में आया सर। दूसरा पॉइंट क्या है, फार पॉइंट बच्चों कितना होता है बच्चों, फार पॉइंट ऑफ द आई, वो कितना होता है बच्चों, वो होता है इन्फिनाइट, ठीक, ये हमारा विजन की पावर है, देखो नॉर्मल ह्यूमन आई की, समझ में आया। अब बात करते हैं बच्चों डिफेक्ट की। डिफेक्ट होता क्या बच्चों, डिफेक्ट ऑफ आईज, ये होता क्या, क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्वेश्चन मार्क लगाओ, होता क्या बच्चों, हमारी आंखों की जब क्षमता खत्म हो जाती है पास का और दूर का देखने के लिए, ठीक है, हमारी आंखों की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है, क्यों, क्योंकि हमारी आंखें ज्यादा लोड लेती हैं। ज्यादा लोड कहां लेती हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, आस पड़ोस में क्या चल रहा है, ठीक है, तो जिसकी वजह से डिफेक्ट देखने को मिलता है। हमारी आंखों की क्षमता खो जाती है पास और दूर का दोनों का देखने के लिए, तो उसको बोलते हैं जनरली डिफेक्ट ऑफ द आई लेंस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इनएबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू फोकस बोथ नियर बाई एंड फार्दर ऑब्जेक्ट, कह दो, समझ में आया। अब नियर पॉइंट के लिए, जब नियर पॉइंट हम आसानी से देख पाते हैं, दूर का नहीं देख पाते, तो उस डिफेक्ट को नाम दिया मायोपिया, और जब दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता है तो उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अजीब बीमारी है ना, जानवरों में बीमारी नहीं है, होती भी होगी क्या पता, ठीक। तो
अब बात करते हैं ये डिफेक्ट ऑफ आईज। ये तीन तरह का होता है बच्चों, जो डिफेक्ट देखने को मिलता है, जो डिफेक्ट होता है बच्चों ये तीन तरह का होता है। पहला होता है मायोपिया, अबे थप्पड़ मार दूंगा कह रहा मेरा पिया ना, मायोपिया। और होता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। जब मैं 10th क्लास में था तो मुझे तो इसका नाम रटने में 2-3 महीने लग गए थे, सच बता रहे। हाइपरमेट्रोपिया बोल देते थे, ठीक है। उस टाइम तो मेट्रो भी नहीं चलती, तो जो इसका नाम याद रखें, ठीक है। एक गाना चला था ना वो पुराना वाला, मेरा पिया घर आया, वो उस टाइप का मुझे याद था बस। और तीसरा प्रेस वायोपिया, मुझे प्रेस याद करना याद रहता था, प्रेस कर लो भैया, प्रेस वायोपिया। प्रेस स्पेलिंग क्या होगी इसकी, स्पेलिंग क्या होगी प्रेस वायोपिया की, प्रेस वायोपिया, है ना, यही है, ठीक है। अब ये तीन टाइप के जो डिफेक्ट्स होते हैं ये इंसानों में देखने को मिलते हैं, और इस डिफेक्ट को भी हम समझेंगे आसानी से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मायोपिया की, यहां पे समझे, ठीक है। मायोपिया होता क्या है बच्चों, मायोपिया, मजा आ रहा है ना बच्चों, अरे हाँ सर आ रहा है बेटा, मजे ले लो, अभी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, 1 महीना रह गया बच्चों। इस टर्म को जरा ध्यान से समझो, मायोपिया। जब मैंने अप्रैल में आपको कहा था कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम फरवरी में होंगे, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, लापरवाही नहीं देनी है, तो आपको दूर का दिखाई नहीं दे रहा था, है ना। और जब दूर का दिखाई नहीं देता है, पास का दिखाई देता है, क्योंकि अभी चल रहा है जनवरी और फरवरी में है एग्जाम, तो जब पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता है, तो उसको बोलते हैं मायोपिया डिफेक्ट। समझ में आया, क्लियर हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट पास का तो देख सकता है लेकिन दूर का नहीं देखता है, तो उसको बोलते हैं मायोपिया डिफेक्ट। थोड़ी स्टाइल चेंज करते हैं, फॉर्म चेंज करते हैं, ऐसे समझ लो मायोपिया। पिया कहां से आता है, बाहर से, दूर से। तो दूर से जब पिया आता है तो उसको देख नहीं पाते हम, ठीक है, दिखाई देने में थोड़ा उलझन होती है, ठीक है। दूर से कोई आ रहा है तो दूर का नहीं दिख रहा है, दूर का, तो मायोपिया आया कहां से, दूर से, तो उसको फोकस कहां करना है, दूर वाला। तो उसके लिए क्या करना है, लेंस लेके बैठना है घर की खिड़की पे, ऐसे। कौन सा लेंस लगा के, कॉनकेव लेंस, तब दूर से दिखेगा पिया आते हुए। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो करेक्शन ऑफ मायोपिया के लिए क्या बोलेंगे, जब दूर का नहीं दिखता है और पास का दिखता है, तो दूर का देखने के लिए हमें चाहिए दूर वाली आंखें। और दूर वाली आंखें के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं बच्चा लोग, कॉनकेव लेंस, क्योंकि डाइवर्स करता है, डाइवर्स। जैसे आपको डाइवर्स करने के लिए कितनी सारी चीजें हैं, इंस्टाग्राम है, फोन है, गेम्स हैं आपकी, ठीक है, आसपास की अप्सराएं हैं, बहुत सारी चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं ना। सर मजाक बनाते हो आप मेरा, बिल्कुल नहीं बच्चों, ठीक। बात करते हैं मायोपिया डिफेक्ट की, ठीक। तो ऑब्जेक्ट पास का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता, उसको बोलते हैं मायोपिया डिफेक्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो बात करते हैं आगे। अच्छा, इस डिफेक्ट के कारण क्या होते हैं, पहला कारण देखो क्या है, देखो पहले कारण के बारे में पहले ये देख लो। इसमें बच्चों जो फार पॉइंट होता है, ठीक है, वो लेस देन इंफिनिटी होता है, और इमेज हमेशा रेटिना के सामने बनती है। इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है, ठीक है, रेटिना से पहले ही इमेज बन जाती है। पास का दिखता है ना, तो रेटिना से पहले इमेज बनती है, दूर का नहीं दिखता है, ठीक है। तो फार पॉइंट ऑफ द आई लेंस इज लेस देन इंफिनिटी, ठीक है, लेस देन इंफिनिटी, ठीक। दूसरा, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। इतनी बात समझ में। अच्छा बच्चों, मायोपिया का कॉज क्या है, कॉज किस कारण से हो रहा है बच्चों, आंख का साइज बढ़ जाए। जैसे देखो, आप सोच के देखो, जैसे ये आई बॉल है हमारी, ये वाली, ठीक है, इसका साइज बढ़ जाए, तो साइज बढ़ेगा, लेंस जो है वो कहीं ना कहीं इसका कर्व कैसा होगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना, ये कर्व बढ़ जाएगा ना, ठीक है, ये कर्व ऐसा हो जाएगा, और कर्व बढ़ जाएगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया। और फोकल लेंथ कम होगी तो दूर का ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। अभी समझाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को भी समझाएंगे, पहले इतना समझो। देखो, आई बॉल का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा क्या होगा, जो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस का कर्वेचर बढ़ जाना, और आई बॉल का साइज बढ़ेगा तो कर्व भी बढ़ेगा, आपको पता है, ठीक है। तो
इमेज रेटिना से पहले ही बन जाएगी। आई बात समझ में? तो इस डिफेक्ट का पहला कॉज क्या है? ठीक है, कॉज की बात कर रहे हैं, कॉजेस। तो पहला कॉज है बच्चों इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। याद रखो एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा है, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। ठीक है, हाँ, बॉल आंखों में भी होती है। दूसरा क्या होगा बच्चों? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। एक बार वीडियो देख लो, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने की। ये कॉजेस हो गए। अब करेक्शन के लिए बच्चों क्या करेंगे? करेक्शन के लिए डायग्राम आपके सामने, एनसीईआरटी देखो मेरे पास यहाँ डायग्राम बनाने की जगह नहीं, तो एनसीईआरटी प्लीज लेके बैठो, मटर गश्ती नहीं चाहिए। मैं देखो कोई अटरम सटरम नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं भेजे में घुसाने वाली बात कह रहा हूं। तो एनसीईआरटी सामने रखो, डायग्राम मुझे पता है। ठीक है, तो फार पॉइंट ऑफ द आई लेंस में क्या होगा? इमेज रेटिना से पहले बन रही होगी। ठीक है, रेटिना से जस्ट पहले बन रही होगी। ठीक, याद करने के लिए। और इमेज हमेशा इन्फिनिटी से पहले बन रही होगी। ठीक है, फार पॉइंट ऑफ द आई लेंस में इमेज हमेशा इन्फिनिटी से पहले बनेगी और इमेज रेटिना के सामने बनेगी। ठीक, इसमें मायोपिया में कारण क्या है? इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। करेक्शन के लिए क्या करेंगे? हमको जैसे सपोज करो मैं डिफेक्ट के लिए डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लो ये आई, ठीक है, ये हमारा लेंस है। कौन सा? कन्वर्जिंग लेंस, आई लेंस जिसको बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस। अभी भी अटक रहे हो? ठीक, हमको यहां पर क्या करना है? डाइवर्जिंग लेंस लगाना है। ऐसे करके ऐसे जाएगी इमेज ऐसे, और यहां कहीं रेटिना होगा तो रेटिना पे क्या कर लेगी? जाके फोकस कर लेगी। आई बात समझ में? तो आंख से पहले कॉर्निया के आगे हमको क्या करना है? लेंस लगाना है। आपने चश्मा नहीं देखा है? चश्मा क्या यहाँ लगाते हैं अंदर, वो बात अलग है, लेंस को यूज करते हैं, लेकिन लगाते कहाँ? यहाँ लगाते हैं ना। तो यहाँ पर कौन सा लेंस लगाएंगे? कॉनकेव लेंस। ठीक है, ताकि लाइट डाइवर्स होके फैल के कहाँ फोकस करे? रेटिना पे। इसीलिए हम पावर यूज करते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक, तो मायोपिया डिफेक्ट समझ में आ गया। नोट करना चाहो नोट कर लो, मैं रब करने वाला हूं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। नोट करो फटाक से, मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, सर आप जानते नहीं हम पर कितना प्रेशर है। बिल्कुल बेटा, होना चाहिए प्रेशर, प्रेशर होना चाहिए क्योंकि काम चोरी की है। अब दूसरा डिफेक्ट कौन सा बच्चों? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, इस डिफेक्ट में क्या होता है बच्चों? ये उल्टा है, इसमें दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है। अब हाइपरमेट्रोपिया वाला केस समझते हैं, ध्यान से सुनो। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। इसमें सर ये अलग उलझन है, कोई बात नहीं, इसको भी समझते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट दूर का देख सकता है, पास का नहीं देख सकता है। ठीक, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो जरा समझ सकते हैं। इसमें जो नियर पॉइंट होगा बच्चों, ठीक है, दूर पास का नहीं दिखता है, तो नियर पॉइंट ऑफ द आई लेंस, नियर पॉइंट, उसमें फार पॉइंट था, नियर पॉइंट ऑफ द आई लेंस। आई लेंस उल्टा लिख रहे हैं ना, मेरी इंग्लिश बहुत वीक हो गई। आई लेंस इज मोर देन 25 सेंटीमीटर, मोर देन 25 सेंटीमीटर। ये पेपर में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, अब मायोपिया में क्या था? इमेज रेटिना से पहले बन रही थी, इसमें रेटिना के बाद बनी। अलग सीन। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना। आई बात समझ में? आ गई सर, बिल्कुल आ गई। ठीक, क्लियर हो गया? करेक्शन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं इसमें? लेंस, कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं। मतलब पास का नहीं दिख रहा, तो पास के लिए क्या करना पड़ेगा? फोकस। फोकस, अभी जैसे रिजल्ट आ रहा है, सॉरी मतलब आपकी बोर्ड एग्जाम आ रही है, तो अभी क्या करना पड़ेगा? फोकस, कन्वर्स करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को इकट्ठा फोकस करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा अच्छा। ठीक है, कॉजेस क्या है बच्चों इसका? इसमें क्या हो गया? पहले में क्या था? आई लेंस, आई बॉल का साइज बढ़ गया था, इसमें आई बॉल का साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल साइज ऑफ द आई बॉल, स्मॉल साइज ऑफ द आई बॉल। ठीक है, आई बॉल। दूसरा क्या होगा? दूसरा इसमें हो जाएगा, इसमें लिखो लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस, लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, पावर ऑफ आई लेंस साथ में लिखते जाओ। ठीक है, आई लेंस।
यहां तक बात भेजे में घुसी? इतना समझ में आया? फटाक से नोट करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। अच्छा, करेक्शन के लिए बच्चों फिर वही चीज, आई बनाओ ऐसे, यहां पर ये नॉर्मल आई, ठीक है। यहां पर कौन सा लेंस लगाना है? ये भी कॉन्वेक्स लेंस है। डायग्राम देखो एनसीईआरटी बना होगा, लाइट ऐसे आएगी, ऐसे जाके यहाँ पर रेटिना पे क्या हो जाएगी, मीट करेगी, समझ आए? क्योंकि इमेज अभी बिहाइंड द रेटिना बन रही थी, अब कहां बनेगी? अब हमने लगा दिया कन्वर्सिंग लेंस। देखो पहले इमेज यहां बन रही थी, मैंने लगाया यहाँ पे कन्वर्सिंग लेंस, तो ये लाइट को पहले ही तो कन्वर्स कर देगा, कहां पे? रेटिना पे। आई बात समझ में? हाइपरमेट्रोपिया में कन्वर्सिंग लेंस यूज होता है करेक्शन के लिए, मायोपिया में डाइवर्जिंग लेंस यूज होता है करेक्शन के लिए। ठीक, सिंपल, नो बकवास, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों थर्ड है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जनरली ओल्ड एज पे देखने को मिलता है, बुढ़ापे में, ठीक है। बुढ़ापे में क्या होता है, हमारी सिलेरी मसल्स वीक हो जाती है, ठीक है। तो सिलेरी मसल्स वीक हो जाती हैं जिसकी वजह से आई लेंस अपनी प्रॉपर पोजीशन पे नहीं होता है, इसीलिए ना तो कभी कभी आपने देखा ना बूढ़े लोगों को, आपके तो दादाजी प्रणाम, अरे बेटा पास आओ, दिखाई नहीं दे रहा कौन है, ऐसे करते हैं ना, ठीक है ना। उनको दूर का दिखता है ना सही से पास का दिखता है। ओके सर, बड़े मजे ही मजे, मजे मजे नहीं है उनके, मतलब दिक्कत होती है ना। तो उसके लिए बाई फोकल लेंस यूज करते हैं जिसमें कॉनकेव भी होता है, कॉन्वेक्स भी होता है, ठीक है। मतलब पास का भी देख सकते हैं, दूर का भी देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? इसके करेक्शन क्या होंगे प्रेस बायोपिया में, मतलब सॉरी कॉजेस क्या होंगे, कॉजेस क्या होंगे? शॉर्टन ऑफ द वीकनेस ऑफ द सिलेरी मसल्स, क्योंकि सिलेरी मसल्स क्या करती है, लेंस को पोजीशन पे होल्ड करती हैं, ठीक है। और सिलेरी मसल्स यहां से कनेक्टेड होती हैं। अब जब लेंस अपनी प्रॉपर पोजीशन पे नहीं होगा तो जाहिर सी बात है क्या है, इमेज सही से फॉर्म नहीं होगी रेटिना पे। क्लियर हो गया? ठीक है। अब सिलेरी मसल जो हमारी आंखों का लेंस था, आपने भी पता है कि वो प्रोटीन जेली लाइक मटेरियल से बना था। अब जब सिलेरी मसल्स वीक होंगी तो आई लेंस की भी परफॉर्मेंस तो वीक होगी, जिसकी वजह से क्लियरली ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं कर पाता है आसपास की चीजों को, ठीक है। मतलब ओल्ड एज पे ये सब देखने को मिलता है।